भारत द्वारा पाक के आतंकियों पर की गई कार्रवाई के बाद देश में भी मॉक ड्रिल व ब्लैकआउट जैसी स्थिति से आम लोगों को रूबरू करवाया जा रहा है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के समय इन कार्रवाइयों को त्वरित रूप से लागू किया जाए और आम लोगों को किसी भी स्थिति से बचाया जा सके। भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक व पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह ने संयुक्त रूप से पत्रकार से बातचीत के दौरान बताया कि बुधवार को मॉक ड्रिल व ब्लैकआउट जैसी स्थिति से लोगों को अवगत कराया जाएगा, ताकि समय पड़ने पर इन चीज़ों को दोहराया जा सके और आम जनता को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। 200 वॉलंटियर हैं। अगर हम सिर्फ स्कूल के बच्चों को छोड़ दें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करें तो 800 बच्चे हैं। और जो ये मॉक ड्रिल है ये 4 बजे से लेके जब तक भी चलेगी, ये मॉक ड्रिल की जाएगी। दूसरी मतलब अटैक के साथ साथ या मतलब कोई जो विदेशी ताकतें हैं उनकी तरफ से, उसके अलावा कोई इंटरनल जो उसकी मतलब संभावना को देखते हुए हमें एक तरह से जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनको हमने एक तरह के वहाँ पे निगरानी भी हम बढ़ाएंगे। तो फ़िलहाल तो इतना ही था मेरी तरफ से। बाकी एसपी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्होंने कुछ उसमें ऐड करना हो तो एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट है। पावर हाउस है वहीं पे करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी और जो संस्थान हैं कल परसों अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी करेंगे। सर जो लोग घरों में हैं वो क्या इस टाइमिंग के दौरान करें, 7 से 8 का या 7:50 या 8 का जो टाइम रहता है, बस वो उनके लिए क्या नहीं? वो 10 मिनट के लिए अपने ब्लैकआउट का मतलब है लाइट ऑफ करनी है, और जो जहाँ है वो उसी स्थिति में रहे। और अगर आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी साइड में लगा के आप उसको रोक लें और जो आपकी हेडलाइट्स उनको बंद कर दें। संभावना जताई जा रही है। बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो डीपीआरओ साहब उनको अपडेट कर रहे हैं। ब्लैकआउट के दौरान सर जो इन राइटिंग आई है वो आप सबको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। जैसे संभावना ब्लैकआउट के दौरान सर लाइट को ही कट कर दिया जाए, न कि घरों से अपील की जाए। ये सब का कंट्रीब्यूशन है, यही अवेयरनेस है कि डू एंड डोंट्स है वो लोगों के लिए है, उनको भी भागीदार बनना है। जब ये सब मिलके काम करेंगे तो बच पाएंगे। अगर कोई भी है तो अभ्यास उस तरह से ही करना चाहिए। तो उसमें कोई ऐसी खबर नहीं कि भी सेंसेशन हो, कोई ऐसे जैसे करने के लिए, तो जस्ट एक तरह से आप लोगों को अवेयरनेस के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयर करने के लिए जो भी हालात जो डेवलप हो रहे हैं, ताकि वो बस तकरीबन चीज़ें डीसी साहब ने बता दी हैं। एक तो ये है कि जो भी हमारी ड्रिल है तो बेसिकली ये है कि अलार्म जब भी बजता है तो आमतौर पे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का समय रहता है स्ट्राइक में, तो उस समय में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि जो 2 मिनट 1 मिनट 3 मिनट मिलते हैं तो उसके लिए जो SOPs हैं वो अगर आपके ज़रिए समय समय पे पब्लिक तक पहुंचेंगी, क्योंकि आप बेस्ट ज़रिया हैं सबसे जल्दी पब्लिक तक पहुंचने का, तो उससे वो अभ्यास भी कर पाएंगे। क्योंकि बहुत साल के बाद ये ड्रिल हो रही है तो आप उनके, और उसके अलावा जो अगर कुछ हो गया तो उसके बाद कैसे कैसे हम उनको जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड या मेडिकल हेल्प जो पहुंचा सकते हैं उसको लेके रिलेटेड है। और बाकी सफिशिएंट नंबर है हमारे पास। अगर हम होमगार्ड और NCC को क्लब कर लें और मिलके बहुत अच्छे से सारी ड्यूटियां होंगी। और ये जो सारी जो भी चल रही है वो इसीलिए है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, और असल में कोई इतना चिंता की बात नहीं है। बस हम ड्रिल को दिल से ड्रिल मान के करें तो फ्यूचर में हमें बहुत ही हेल्प करें। थैंक यू। बजने के अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं वो SOPs हैं कि पब्लिक को क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, वो आपसे शेयर हो सकती हैं। तो वही असल में पहुंचाना है पब्लिक तक। भाई आप टेबल के नीचे आ जाएंगे या सेफ कोई शेल्टर कहाँ है वहाँ चले जाएंगे, उस टाइप की जो भी SOPs हैं वही है। एक बार हो गया
उसके बाद तो फिर बचाव के हैं। आप पहले हमले से पहले जब भी सायरन बजता है तो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का समय हमेशा मिलता ही मिलता है। आप देखेंगे वेपन को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, किसी को भी लगता है, तो उस टाइम का रिस्पॉन्स टाइम हमें पब्लिक को मैक्सिमम एजुकेट करना है। 4 बजे के बाद मार्केट बिल्कुल खुली रहेगी। तो हमने पहले ही स्पष्ट किया था कि किसी तरह का कोई डर घबराहट वाली बात नहीं है। मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको हमने टेस्ट करना है, चाहे वो फायर सर्विसेज हैं कि फायर सर्विस का रिस्पॉन्स, मान लो इनके पास मैसेज आता है किसी चीज़ का, तो ये कितने टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड कर लें। ऐसे ही जो एम्बुलेंसेज हैं वो कितने टाइम में रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ट्रैफिक पुलिस है वो कितने टाइम में रिस्पॉन्ड कर रही है। तो अगर वहाँ पे हमें कुछ गैप लगता है तो उसको हम पे दुरुस्त कर लें। मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उनको एक तरह से चेक कर लें कि भाई वो सारी सही हैं या नहीं है। अगर उनमें कहीं कोई कमी नज़र आती है किसी भी तरह की, तो उस कमी को दूर कर लिया जाए। मॉक ड्रिल का सिर्फ मतलब इतना है, इसके अलावा वो ज़्यादा कुछ नहीं है। कैसे कोई मीटिंग रहती है हमारी वो सही मॉक ड्रिल कहाँ रहेगी, कितने एरिया में, कोई पर्टिकुलर, जैसे आपने बताया यूनिवर्सिटी है और प्रेमनगर, पूरे डिस्ट्रिक्ट में है अवेयरनेस के लिए, और 2 या 3 या 4 पॉइंट ही सिलेक्ट करके उन्हीं पे एक सब डिवीज़न में, एक यहाँ पे हेडक्वार्टर पे एक पॉइंट हम कंट्रोल रूम कहाँ रहेगा सिटी में सर मॉक ड्रिल का मेन सेंटर किस